क्या मिस्टर एना की फैमिली अभी वहीं रह रही होगी या कहीं और शिफ्ट हो गई होगी? क्या मिस्टर एना की फैमिली अभी वहां नहीं रह रही होगी? अभी वह ऑफिस से आ रहा होगा, अभी वह जा ही रहा होगा। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप भी यूज करते होंगे अपने डेली लाइफ में। वेलकम टू दिस इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग सेशन। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। अभी अभी जो मैंने सेंटेंसेस बोले हैं, इसे फ्रेम करने के लिए जिस टेंस का हम यूज करते हैं वही आज का हमारा टॉपिक है, दैट इज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस वैसे एक्शन को डिस्क्राइब करता है जो एक्शन फ्यूचर में किसी स्पेसिफिक मोमेंट में प्रोग्रेस में हो। इसके 2-3 यूजेस आज के सेशन में हम देखने वाले हैं। जैसे अगर हम ये कहना चाहते हैं कि कल रात 8 बजे मैं अपना पसंदीदा शो देख रहे हैं, इसमें हम एक स्पेसिफिक टाइम में फ्यूचर में एक ऑनगोइंग एक्शन को दिखा रहे हैं। तो जब ऐसा सिचुएशन होगा तो हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। दूसरा सेंटेंस अगर मैं ये बोलूं कि वह आज रात देर रात तक काम कर रही हो, तो इस सिचुएशन में एक एक्सपेक्टेशन दिख रहा और हम एक्सपेक्टेड एक्शन को शो करने के लिए भी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। अगर मैं ये पूछूं कि क्या आप आज शाम अपनी कार यूज कर रहे होंगे, कोई पोलाइट इंक्वायरी की जाए किसी के प्लान्स के बारे में जानने के लिए, तो उस सिचुएशन में भी हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। अब अगर हम सेंटेंसेस फ्रेम करना चाहते हैं अलग अलग टाइप में, लाइक पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, WH वर्ड से हम क्वेश्चन फ्रेम करना चाहते हैं, तो उसके लिए अलग अलग स्ट्रक्चर हैं जिन्हें देखने के बाद हम अभी अभी जो सेंटेंसेस बोले हैं उस पे आएंगे। तो अगर हम पॉजिटिव सेंटेंस फ्रेम करते हैं, जैसे एक पॉजिटिव सिचुएशन देखते हैं। एक लेडी है जो पार्टी में गई है और उनसे उनकी बेटी के बारे में पूछा जा रहा है कि वो क्यों नहीं आई। तो वो बोलती है आज उसका एग्जाम, मतलब कल उसका एग्जाम है और इसलिए वो अपनी कल की परीक्षा के लिए पूरी रात पढ़ रही होगी अभी, इसलिए वो नहीं आई। शी विल बी स्टडिंग ऑनलाइन फॉर हर एग्जाम टुमारो। तो इसमें हमने क्या देखा, सब्जेक्ट के बाद विल बी, देन वर्ब के फोर्थ फॉर्म एंड देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो ये हमारा स्ट्रक्चर था पॉजिटिव सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। नेगेटिव सेंटेंस, वे अगले हफ्ते के पार्टी में नहीं जा रहे हैं। अब ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कोई व्यक्ति जो है वो जब पिछली पार्टी में गए थे तो उनका बहुत बेइज्जती हो गया, इसलिए 2-4 लोग जो वहां मौजूद थे वो ऐसा बोल रहे हैं कि वो अगले हफ्ते की पार्टी में नहीं जा रहे होंगे, देख लेना। तो जब ऐसा कोई सिचुएशन में सेंटेंस नेगेटिव फॉर्म में फ्रेम करना चाहते हैं तो पहले हम सब्जेक्ट, फिर will not be, then fourth form of verb, then rest of the sentence। तो हम बोलेंगे they won't be attending the party next week। यहाँ पे हमने कॉन्ट्रैक्शन का यूज किया है won't be। अब अगर हम सवाल करना चाहते हैं कि क्या वो लोग कल की मीटिंग में आ रहे होंगे, तो जब भी सवाल हो तो हम पहले हेल्पिंग वर्ब को ले आते हैं, then subject, then be, then fourth form of verb, then rest of the sentence। तो कैसे सेंटेंस फ्रेम करेंगे? Will they be coming to the meeting tomorrow? जब हम इसमें नेगेटिव सेंटेंस फ्रेम करना चाहते हैं, जैसे हमने कहीं गया किसी के व्यक्ति से मिलने के लिए और हमें मॉर्निंग में ही वहां से रिटर्न होना है, तो हम उनसे पूछते हैं कि क्या वे दोपहर से पहले नहीं आ रहे होंगे घर के किसी सदस्य। तो उस समय जब हम सेंटेंस फ्रेम करना चाह रहे हैं तो नेगेटिव क्वेश्चन हम फ्रेम करना चाह रहे हैं जिसमें हम इंटरोगेटिव नेगेटिव, मतलब सवाल भी है और वो स्टेटमेंट नेगेटिव है, तो हम पहले will not का और form won't and then subject, then be, then fourth form of the verb and then rest of the sentence। won't they be arriving before noon, यहाँ भी हमने कॉन्ट्रैक्शन यूज किया है। एंड जब हम WH वर्ड के फैमिली से क्वेश्चन करते हैं इस टेंस में, तो WH वर्ड पहले आएंगे, then will, then subject, then be, then fourth form of the verb, then rest of the sentence। What will we be doing this time next year? आप अगले साल इस समय क्या कर रहे होंगे? अब अगर हम इसमें नेगेटिव क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, वह प्रतियोगिता में क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रही होगी? Why won't she be participating in the competition? तो इस तरीके से हम जिस भी तरीके के सेंटेंस फ्रेम करना चाहते हैं उसका स्ट्रक्चर यूज करके सेंटेंसेस फ्रेम करेंगे। आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि इस टेंस का यूज हम कैसे कर सकते हैं अपने डेली लाइफ। जैसे वो अभी सो रही होंगी तो जगाना,
ये वैसे सेंटेंसेस हैं जो फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं हमारे डेली लाइफ में, जिससे आप रिलेट करके और भी ऐसे सिमिलर सेंटेंस को इस टेंस की हेल्प से फ्रेम कर सकते हैं। इसीलिए मैंने ऐसे सेंटेंसेस आपके लिए इस सेशन में इंक्लूड किए। She'll be sleeping at this time, so don't wake her up. जब हम पहुंचेंगे तब वो सो रही होगी। She'll be sleeping when we arrive. अब ऑफिस से आ रहा होगा। Right now he'll be coming back from the office. अभी वो जा ही रहा होगा। Right now he'll be going. वे हमारा इंतजार कर रहे होंगे स्टेशन पे। They'll be waiting for us at the station. वो अभी तक नहीं जाग रहे होंगे। She'll not be waking up until now. क्या मिस्टर एना की फैमिली अभी वहीं रह रही होगी या कहीं और शिफ्ट हो गई होगी? इसमें हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट दोनों ही टेंस का यूज किया है। Will Mr. Anna's family still be living there or will they have shifted somewhere else by now? क्या मिस्टर एना की फैमिली अभी वहां नहीं रह रही होगी? Will Mr. Anna family not be living there anymore? कैसे तुम हॉस्टल में अकेले रह रहे होगे? How will you be staying alone in the hostel? वे लोग कैसे नहीं देख रहे होंगे कि उनके घर के सामने क्या चल रहा है? How will they not be seeing what's happening in front of their house? आई होप कि आपको ये सेशन बहुत ही यूजफुल लगा हो। अगर हाँ तो एक लाइक करके मुझे मोटिवेट कीजिएगा। दूसरे लोगों को भी इससे कुछ सीखने को मिले इसलिए शेयर कीजिएगा। और आप भी ऐसे सेंटेंसेस बना के कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपका कोई सजेशन हो जो मुझे मेरे सेशन में और अपने कंटेंट को अच्छा बनाने के लिए अपने आप में इम्प्रूव करना चाहिए तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आप ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आप तक नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।